श्री गुरुवे नमः। संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं साधारण लोग और एक होते हैं असाधारण लोग। अब हमें किस प्रकार पहचान हो कि कोई व्यक्ति साधारण प्रकृति है या कोई असाधारण प्रकृति का है। साधारण व्यक्ति जो है ना, आपको संसारिक ही नजर आएगा। उसका जो चित्त है वो संसारिक सुखों में लगा हुआ होगा और वो अपने मन से और इंद्रियों से जो भी कार्य करेगा उसमें शारीरिक सुख को ढूंढेगा, यानी कि उसके अंदर स्वार्थपरता होती है। वो जो भी कर्म भी करता है, जो भी कार्य करता है, उसके अंदर अपनी वो भलाई चाहता है और उसका फल चाहता है। कि स्वार्थ होता है उसके अंदर। वो दूसरों के लिए कुछ करने से थोड़ा परहेज करता है, दूसरों के लिए कम करता है, परंतु अपने लिए ही कर्म करता हुआ दिखाई देता है। हर चीज में उसको होता है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए, मैं सुखी रहूं। दूसरे चाहे ऐसा भी काम कर लेता है जिससे दूसरे की हानि भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो तुम्हें आसपास तुम्हारे दिखते हैं ना, वो सारे संसारिक लोग होते हैं और साधारण प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको अपने और अपने शरीर के सिवाय किसी के साथ ममता नहीं होती है। कुछ का तो शरीर के साथ ही ज्यादा ममता होती है, कुछ लोगों की शरीर के संबंधियों के साथ भी होती है, जैसे कि अपना बेटी हो गई, बेटा हो गया, पति हो गया। वो अपने ये चारों में ही संतुष्ट रहते हैं और पांचवे की इवन देन अपने अगर माता पिता भी हैं उनकी भी सेवा नहीं करना चाहते। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही साधारण किस्म के लोग होते हैं, जिनका जीवन इतना सीमित होता है कि अपने परिवार के सिवाय किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। दूसरे होते हैं असाधारण, जो कभी कभी दिखते हैं ऐसे लोग। उनका क्या होता है, उनको ना एक तो अपने शरीर से साथ संबंध नहीं होता। वो अपने को एक आत्मा जानते हैं। वो सोचते हैं कि सारा जगत ही आत्मा है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वो हर में आत्मा का चिंतन करते हैं, कि हर में सोचते हैं कि ये मेरे से अलग नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे से अलग नहीं है, वो जो सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति भी वही चाहता है। वो भौतिक सुखों के पीछे भागता नहीं है, वो अंतर का सुख चाहता है, जिससे उसके मन को शांति की प्राप्ति हो। और संसारिक लोग जो होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वो भौतिक सुखों के पीछे लगे रहते हैं और उनको संसार ही अच्छा लगता है। इसके विपरीत जो असाधारण व्यक्ति होता है, वो जो होता है एकांतवासी होता है। वो अपने आप में ही स्थित रहना चाहता है। वो ज्ञान के अंदर प्रस्थान कर चुका होता है। उसको ज्ञान होता है कि संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए वो कोशिश करता है जितना हो सके मैं संसार से अलग ही रहूं और अपने आत्म चिंतन में डूबा रहूं। वास्तव में बाहर सुख नहीं है, सुख कहाँ है? भीतर है। हम जो लोग हैं सब सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई सुख ढूंढ रहा है पत्नी में, कोई पति में, कोई पुत्र में, कोई जड़ वस्तुओं में। वस्तुएं है ना, जैसे कोई कहता है मेरे पास कार आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है मेरा इतना बड़ा बंगला बन जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। हर एक का सुख अलग अलग है। परंतु आपने देखा होगा, पहले उसने सोचा मेरे पास ये हो जाए तब मैं सुख, कार आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, कार भी आ गई, फिर उसकी तृष्णा बढ़ी, अरे मेरा तो बहुत बड़ा घर होना चाहिए, घर आ गया, परंतु वो सुखी कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि सुख परमात्मा के चिंतन में ही है, सुख परमात्मा के ध्यान में ही है, सुख अपने अंतःकरण के अंदर ही है। अगर हमारा मन संसार से जुड़ा हुआ है तो संसार में सुख नहीं, जहाँ सुख है ही नहीं तो हमें प्राप्त कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार मैंने दुनिया, दुनिया किन चीज से बनी है? दो चीजों से बनी है, सुख और दुख, हर्ष शोक, हानि लाभ, जय पराजय। ये सब संसार में है, द्वैत है। दो चीजों में फिर सुख कहाँ होगा? परमात्मा एक है, परमात्मा में ही सुख है।
हम उस एक का ही ध्यान करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा जानकर अगर हमें ज्ञान हो जाए कि केवल परमात्मा के नाम में ही हमें सुख मिल सकता है, परंतु बताएगा कौन? जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु हमें बताएगा, तुम तो चल ही उल्टा रहा था, तेरा रास्ता तो ये वाला था, परंतु तू तो विपरीत मार्ग में चल रहा था, उल्टे रास्ते पे चल रहा था। तू खोज तो सुख रहा था और चल कहाँ रहा था। और अब रास्ता बताया गुरु ने, अगर तू सच्चा सुख चाहता है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? उस बुद्ध की शरण में, परमात्मा की शरण में, अपनी आत्मा, अपने आप को जानने की शरण में, कि मैं कौन हूँ, मुझे सुख कहाँ मिलेगा? सुख वहीं मिलेगा जब तरंग जो है तरंग में आकर मिल जाए। तरंग जहां से निकली थी अपने अधिष्ठान में मिल जाए। कहाँ से निकलती हैं तरंगे? जल की, जल के स्रोत समुद्र से। अगर तरंग समुद्र उठ के अगर अंदर नहीं गई, तब तक उसको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही हम सब कहाँ से उत्पन्न हुए? परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। हमारा जो अधिष्ठान है वो परमात्मा है। जब तक हम परमात्मा में नहीं मिलेंगे, हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा सुख परमात्मा की प्राप्ति में ही होता है। उसके लिए हमें क्या करना है? योग, ध्यान, समाधि, एकांत प्रिय होना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं होते हैं। दूसरा भेद होता है, जो साधारण व्यक्ति होता है वो आशा रहित होता है। हमेशा उसके मन में संकल्प कभी नहीं आते, विकल्प ही उठते रहते हैं कि ये कार्य मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, ये करूंगा तो इससे ये फायदा होगा, ये करूंगा उससे ये फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा, द्वैत में पड़ा रहता है, क्योंकि वो साधारण ही सोच वाला होता है। इसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो ज्ञान में स्थित है, वो क्या करता है? वो अपने सिद्धांत पे लगा रहता है। वो लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये नहीं सोचता कि अगर मैं परमात्मा का इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, पता नहीं परमात्मा मुझे मिलेंगे या नहीं। ये भाव उसमें, भक्त है तो उसके मन में ये भाव आएगा। ज्ञानी है तो ज्ञान वाला तो जान जाता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जैसी जैसी जिसकी अवस्था होती है, उसी के अनुकूल उसको परमात्मा का पता चलता है। ज्ञान वाले को तो पता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वो ज्ञान में ही स्थित रहता है। और भक्त कहता है, कब मुझे परमात्मा से मिलन होएगा? हालांकि वो भी, ऐसे लोग भी संसार में बड़े कम दिखाई देते हैं। साधारण तो हम तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे, संसारिक तो संसार तो अपने आप ही मिल जाता है, चाहे उसको संसार का ज्ञान स्वयं ही होता जाता है। देख लो, छोटे बच्चे को भी संसार का ज्ञान होगा, परंतु परमात्मा का ज्ञान जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ज्ञान में जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, विचार करने की बात है कि मैं कौन हूँ। तीसरी बात है, जो साधारण व्यक्ति होता है उसके अंदर कोई चीज त्यागने की भावना नहीं होती। वो कुछ त्यागना ही नहीं चाहता, वो किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको शरीर से भी मोह है और संसार की वस्तुओं से भी मोह है। और हर समय उसको लगता है मेरा कुछ ना कुछ होता ही रहे, चलता ही रहे। इसके विपरीत जो असाधारण, जो कि ज्ञानी है या भक्त है, वो क्या चाहता है? कि मैं सदा ही त्याग करूं। भक्त कैसे त्याग करता है? भक्त भगवान की पूजा करके 5 घंटे अगर पूजा करता है तो अपने समय का त्याग करता है ना। जो समय उसने संसार में देना था उसका त्याग करके वो भक्ति में चला जाता है। भक्त यही करता है ना। और जो ज्ञानी होता है, वो सारी चीजों का त्याग करके सोचता है कि कुछ है ही नहीं, शून्य में चला जाता है। तो शून्य से परे वो कहता है कुछ है ही नहीं, सारा संसार शून्य है, मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। क्योंकि जो उसकी दृष्टि थी ज्ञानी की, वो परमात्मा की जगत के कार्य में रुचि वाली नहीं थी। वो कहते ही परमात्मा का जो खेल रचाया वो ये कैसा है, इसमें लोग कितने सुखी हो रहे हैं, कोई दुखी हो रहा है, कोई कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। तो वो उसके अंदर शून्यता का भाव आ जाता है, वो त्याग की भावना उसके अंदर हो जाती है। इसलिए वो जैसे जैसे संसार से वैराग्य करता जाता है, ऐसे हर एक चीज को त्यागना शुरू कर देता है।
क्योंकि उसको पता है त्यागेन ही एके अमृत तत्व मांशु। कैवल्य उपनिषद में कहा गया है कि त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। वो अमृत की ओर जाना चाहता है। अमृत, वो उस अमृत को पीना चाहता है जिसको पीकर अमर हो जावे, संसार में दोबारा ना आना पड़े। और संसारिक व्यक्ति क्या होते हैं, वो अमृत नहीं पीते। अमृत तो पीने से उनको जैसे परहेज ही हो गया हो, वो विष ही पीते हैं। संसार एक विष की बेला है, कभी सुख है कभी दुख है। संसार में कुछ भी नहीं है, अगर सोचा जाए संसार जिसका कोई सार ही नहीं निकलता। शून्यता तो उसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ संसार ही संसार, जो कि तुम्हें दिख रहा है वास्तव में वो है नहीं। जो नहीं दिख रहा वास्तव में वो ही हमारा अपना स्वरूप है। उसी में ही आनंद है। सुख भी नहीं कह सकते, आनंद। आनंद और सुख में भी भेद होता है। सुख तो कभी आएगा चला जाएगा, आनंद सदा ही रहने वाला है। वो कभी फिर जाता नहीं। एक बार जिसको परमात्मा के नाम में आनंद आ जाए, तो जाको हरि रस है आयो, ताको अनिक रस नाही लपटायो। जिसको एक बार परमात्मा के रस में रस आ गया, फिर उसको संसार की किसी भी वस्तु में रस नहीं आता है। ये है असाधारण, जो कम लोगों में दिखाई देता है। और जो जितने भी ये साधारण व्यक्ति होते हैं ना, उनको स्वार्थ के सिवा तो दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। तो उनके अंदर करुणा का भाव भी बहुत कम जागृत होता है। वो कहते हैं हमने क्या लेना, ये इतना जान लेंगे, अपने कर्म है इसके। अब भिखारी सड़क में पड़ा है, करुणा का भाव नहीं जागेगा। 10 रुपए देना होगा, 10 बातें सुना के देगा। अगर साधारण व्यक्ति से कोई भिखारी एक पैसे मांगता है, दे तो देगा पर बड़े ही गुस्से से देगा और 10 बातें उसको सुनाएगा। तो ये करुणा नहीं हुई। जीव वही होता है जो दूसरे को दुख में देख कर उसके अंदर करुणा भाव जागृत हो जावे। अरे ये कितना दुखी है बेचारा, है ना। पता चलो ठीक है इसके कर्म थे, परंतु जो मैं इसका कभी कोई दुख दूर कर सकूं, तो वो परहित के लिए कार्य करता है। जो भगवान का प्रेमी भक्त ज्ञानी, वो दूसरे के ऊपर भी करुणा बहुत करता है। उसके सामने कोई दीन दुखी आ जाता है तो उसकी मदद करता है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम साधारण व्यक्ति हैं या असाधारण व्यक्ति हैं? अगर हम साधारण व्यक्ति हैं, हमारे अंदर ये सारा कुछ है, तो हमें बदल जाना चाहिए ना। धीरे धीरे हमें अच्छे संस्कार वाला और अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाला बनना चाहिए। सबके ऊपर दया करुणा भाव, ये सब हमारे अंदर आने चाहिए। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी परिस्थिति विषम आई या विपरीत आई तो हम डामाडोल हो जाएं। हमें कभी डामाडोल नहीं हो जाना चाहिए संसारियों की तरह। और उसने जो अपने काम को ना, ये जो संसारी लोग होते हैं फटाफट काम करते हैं, एक कर्म किया नहीं दूसरा, क्योंकि उनकी तृष्णाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वो काम को करते हैं फटाफट। आज ये क्या, अभी अभी आधे घंटे में ये क्या, आधे घंटे में ये करना है, फिर उसके आगे ये करना है, फिर उसके आगे, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट होती है उनकी अपने कर्मों कार्य कर्म की, कि उसमें वो भूल ही जाते हैं, परंतु अपने आप को भूल जाते हैं। ये वो किसमें अपने आप को भूल जाते हैं? कर्मों में, रजोगुण के अंदर वो अपने आप को भूल जाते हैं। कई बार तो उनके पास खाने का भी समय नहीं होता है, क्योंकि रजोगुण क्या है, हमें कर्मों में लगाता है। वो कर्मों में इसलिए लगाता है क्योंकि हमारे अंदर कामनाएं इतनी हैं, और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है। धन को कमाने के लिए फिर कर्म करने पड़ते हैं। और जो भी हर समय कर्म में लगा रहता है, वो अपने आप को भूला हुआ है। परंतु किस मार्ग में? संसार के मार्ग में। एक भूला होता है जो परमात्मा की मस्ती में अपने आप को भूल चुका है। वो कर्म नहीं करता, वो कर्म कर्तव्य कर्म को करता है सिर्फ, या निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म की, उसके कर्म की फल की इच्छा उसके अंदर नहीं होती। वो यज्ञ स्वरूप समझकर कर्मों को करता है कि ये सारा यज्ञ है, परमात्मा का ही काम है। मुझे सब काम, अगर वो परहित के लिए सदा ही तैयार रहता है, परमात्मा का कार्य जानकर वो उसको करता रहता है।
उसके मन में कोई भाव नहीं आता कि मुझे इस कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो फल की इच्छा को करता ही नहीं है। उसका जो कार्यक्रम जो होता है ना, बड़ा लंबा होता है, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को साधने के लिए अब तुमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वैसे तो परमात्मा प्राप्त ही है, परंतु परमात्मा को देखना है तो क्या करना है? माया को हटाना है। माया को हटाने के लिए, साधन करने के लिए कितना समय लग जाता है। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो कभी भी जल्दी-जल्दी नहीं करता कि आज ही मुझे भगवान दर्शन दे दें, मैं आज ही भगवान को प्राप्त कर लूँ। वो कहता है मैं इस मार्ग पर चल पड़ा हूँ, तो मुझे कभी न कभी तो परमात्मा के दर्शन होएँगे ही। ऐसा सोचकर दीर्घसूत्री होता है वो। अपने लक्ष्य को साधने के लिए दीर्घसूत्री होता है। तो उसके बाद वो अपने आप को हमेशा जो है निरीक्षण करता रहता है कि मैं किस समय पर कितना गलत हूँ। परमात्मा से जो व्यक्ति डरता है, परमात्मा का चिंतन करता है, ज्ञान में जो रहता है, वो सदा अपना निरीक्षण करता है रात को बैठकर कि आज सुबह से लेकर रात पड़ गई, मैं सोने के समय जा रहा हूँ, आज सारा दिन मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी। निरीक्षण करते ही रहना चाहिए हर व्यक्ति को, परंतु संसारी व्यक्ति अपने रजोगुण से इतना थका हुआ होता है अपने काम कर करके कि उसके सामने कोई मीठी आवाज में बच्चा भी बुलाए तो उसको क्रोध आ जाता है। रजोगुण क्रोध को उत्पन्न करता है। और ये जो संसारिक व्यक्ति होते हैं, रजोगुण होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, कामना वाले भी होते हैं, परंतु जो परमात्मा की ओर लगे हुए होते हैं वो सात्विक लोग होते हैं। उनमें क्रोध नहीं आता। सत्वा संजायते ज्ञानम, उनमें बल्कि सत्य के कारण ज्ञान में उनकी प्रवृत्ति होती है। रजोगुण की लोभ और मोह में हो जाती है। रसो लोभ मोह ओचा, और प्रमादी तो आलस्य तो तमोगुण में चला जाता है। तो ये संसारिक व्यक्ति और परमात्मा के अनुरूप हुए व्यक्ति में दोनों एक परमात्मा की तरफ से विमुख है, एक परमात्मा की ओर लगा हुआ है। इन दोनों में से हमें निरीक्षण करना चाहिए कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमारी गति किस ओर होनी चाहिए, हमारा आचरण किस ओर होना चाहिए। अगर हम ये अपना निरीक्षण नहीं करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति करने में हमें समय लगेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।